क्या आप कभी अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों या फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए है? हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है विजडम इन पेजेस पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके स्टॉक मार्केट को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और इसके लेखक है पीटर लिंच, जो एक बहुत ही सफल फंड मैनेजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कई लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक डरावनी जगह लग सकती है। शायद आपने कभी सुना हो कि लोगों ने अपना सारा पैसा डुबा दिया, या फिर आपको लगता हो कि इसमें बहुत रिस्क है। मैंने खुद भी ये सब महसूस किया है। जब मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। बैंक के एफडी रेट्स बहुत कम थे और इन्फ्लेशन मेरी सेविंग्स को कम करता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक ऐसी रेस में हूं जहां मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगा। तभी मैंने पीटर लिंच की ये किताब पढ़ी। पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैगलन फंड को 13 सालों तक मैनेज किया और उस दौरान उन्होंने एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 29.2% दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बुक में लिंच अपने इन्वेस्टमेंट के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करते हैं, जो हम जैसे आम लोगों के लिए भी समझने और अपनाने में आसान है। तो चलिए अब हम वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके मेन चैप्टर्स पर बात करते हैं। चैप्टर 1, बीटिंग द स्ट्रीट। इस चैप्टर में पीटर लिंच ये बताते हैं कि आम इन्वेस्टर्स भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को आउटस्मार्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी कंपनीज और प्रोडक्ट्स देखते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और ये हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक शानदार मौका दे सकता है। क्या आप कभी किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और जो बहुत पॉपुलर हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के बारे में? सोचिए, अगर आप हमेशा एक खास ब्रांड की कॉफी पीते हैं और आप देखते हैं कि उसके कैफे हर जगह खुल रहे हैं और बहुत भीड़ हो रही है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो कंपनी अच्छा कर रही है। पीटर लिंच इसी तरह की एवरीडे ऑब्जर्वेशंस को इन्वेस्टमेंट आइडियाज में बदलने की बात करते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और अपने आसपास की दुनिया को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चाहिए। हमें सिर्फ नंबर्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। चैप्टर 2, द एमेच्योर इन्वेस्टर्स एज। इस चैप्टर में लिंच एमेच्योर इन्वेस्टर्स के उन एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते। वो कहते हैं कि प्रोफेशनल्स पर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और वो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने तक ही सीमित रह सकते हैं। वही एमेच्योर इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो छोटी और प्रॉमिसिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आप कभी किसी छोटी कंपनी या स्टार्टअप के बारे में बहुत एक्साइटेड हुए हैं जो कुछ नया और इनोवेटिव कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये कंपनी सफल हो गई तो क्या हो सकता है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत से नए टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कुछ डिसरप्टिव आइडियाज के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर शायद तुरंत इन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरेगा, लेकिन एक एमेच्योर इन्वेस्टर जो उस टेक्नोलॉजी को समझता है और उसके पोटेंशियल को देखता है, वो रिस्क ले सकता है। ये चैप्टर हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपने इंटरेस्ट्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं जो प्रोफेशनल्स मिस कर सकते हैं। हमें सिर्फ ट्रेंड को पहचानना है और उसके पीछे की कंपनीज को समझना है। चैप्टर 3, इज दिस गैम्बलिंग। इस चैप्टर में पीटर लिंच इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वो जोर देते हैं कि सफल इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी की फंडामेंटल्स की गहरी रिसर्च करना कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे सिर्फ खबरों या दूसरों की बातों पर भरोसा करके शेयर्स खरीदना जुए के समान है। क्या आपने कभी किसी शेयर में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि किसी ने आपको बताया था
कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा बिना खुद रिसर्च किए? क्या आपको लगता है कि ये एक समझदारी भरा फैसला था? बार हम सुनते हैं कि कोई खास स्टॉक हॉट है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिना कंपनी के बिजनेस मॉडल या फाइनेंशियल हेल्थ को समझे, सिर्फ इस डर से कि कहीं मौका छूट न जाए। उसमें इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है। इसके विपरीत, अगर आप किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं, उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें इमोशंस और अफवाहों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ठोस रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित करना चाहिए। लिंच हमें बताते हैं कि कैसे कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर उसकी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चैप्टर 4, द 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। इस चैप्टर में पीटर लिंच स्टॉक्स को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं: साइक्लिकल्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, स्लो ग्रोअर्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस। हर कैटेगरी की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उनमें इन्वेस्ट करने का अलग तरीका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग तरह की कंपनीज अलग अलग तरह से बिहेव क्यों करती हैं, खासकर मार्केट के उतार के दौरान? मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी एक साइक्लिकल स्टॉक है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोग गाड़ियां खरीदते हैं और कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो लोग गाड़ियां खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं और कंपनी का बिजनेस सफर करता है। वही एक जरूरी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी, जैसे कि टूथपेस्ट या सोप बनाने वाली, एक स्टॉलवर्ड स्टॉक हो सकती है। इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। एक तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी एक फास्ट ग्रोअर हो सकती है, जबकि एक बड़ी और स्टेबल यूटिलिटी कंपनी एक स्लो ग्रोअर हो सकती है। ये चैप्टर हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि उस स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट करना है और कब उसमें इन्वेस्ट करना या उसे बेचना है। हर कैटेगरी के लिए लिंच अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बताते हैं। चैप्टर 5, द परफेक्ट स्टॉक, व्हाट टू लुक फॉर। इस चैप्टर में लिंच उन खास खूबियों के बारे में बताते हैं जो एक पोटेंशियली सफल स्टॉक में होनी चाहिए। वो कुछ क्राइटेरिया शेयर करते हैं जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानने में मदद कर सकते हैं। आपके अनुसार एक अच्छी कंपनी में क्या खास बातें होनी चाहिए जिसमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है? क्या आप कुछ ऐसी खूबियों के बारे में सोच सकते हैं? लिंच कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम हो, उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, कम कर्ज हो, वो एक ऐसे नीश मार्केट में काम कर रही हो जहां ज्यादा कंपटीशन न हो और लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पसंद करते हो। सोचिए एक ऐसी छोटी कंपनी के बारे में जिसने एक बहुत ही यूनिक और जरूरी प्रोडक्ट बनाया है और उसके पास बहुत कम कर्ज है। ये एक परफेक्ट स्टॉक की तरह लग सकता है। ये चैप्टर हमें एक चेकलिस्ट देता है जिसका इस्तेमाल हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते समय कर सकते हैं। लिंच हमें सिखाते हैं कि कैसे फाइनेंशियल रेशियोज और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को एक साथ देखकर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है। चैप्टर 6, व्हाट टू अवॉइड। जितना जरूरी ये जानना है कि किसमें इन्वेस्ट करना है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि किन चीजों से बचना है। इस चैप्टर में लिंच कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स के बारे में बताते हैं जिनसे इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो बहुत हॉट लग रहा था लेकिन बाद में उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया? आपको क्या लगता है कि उस सिचुएशन में क्या गलत हुआ? लिंच वार्न करते हैं कि हमें हॉट स्टॉक्स या ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जिनका कोई अर्निंग्स का रिकॉर्ड नहीं है और सिर्फ हाइप पर चल रही है। वो डाइवर्सिफिकेशन के खतरे के बारे में भी बताते हैं, जहां एक कंपनी अपने कोर बिजनेस से हटकर अनरिलेटेड बिजनेस में घुस जाती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इसके अलावा हमें ऐसी कंपनी से भी सावधान रहना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा कर्ज हो या जिनके मैनेजमेंट में कोई स्पष्ट विजन न हो। ये चैप्टर हमें रेड फ्लैग्स को पहचानना सिखाता है
जो एक पोटेंशियली खराब इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा कर सकते हैं। लिंच हमें डिसिप्लिन और क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर जोर देते हैं ताकि हम इमोशन या बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से बच सके। चैप्टर 7 व्हेन टू बाय। सही कंपनी चुनना ही काफी नहीं है, सही समय पर उसमें इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। इस चैप्टर में लिंच बाइंग के सही समय के बारे में अपनी राय देते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट को परफेक्टली टाइम करना पॉसिबल है? क्या आपने कभी कोशिश की है कि सबसे निचले पॉइंट पर खरीदे और सबसे ऊंचे पॉइंट पर बेचे? आपका अनुभव कैसा रहा? लिंच कहते हैं कि हमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अच्छी कंपनीज को तब खरीदना चाहिए जब उनके फंडामेंटल्स मजबूत हों और स्टॉक प्राइस रीजनेबल हो। वो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह देते हैं, यानी जब किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस किसी वजह से गिर जाए तो उसे खरीदना एक अच्छा मौका हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए और तुरंत प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये चैप्टर हमें पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के महत्व को समझाता है। लिंच हमें सिखाते हैं कि कैसे शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को इग्नोर किया जाए और कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस किया जाए। चैप्टर 8 व्हेन टू सेल। जैसे खरीदने का सही समय होता है, वैसे ही बेचने का भी सही समय होता है। इस चैप्टर में लिंच उन सिचुएशंस के बारे में बताते हैं जब एक इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचने पर विचार करना चाहिए। आपको कब लगता है कि किसी स्टॉक को बेच देना चाहिए? क्या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसे आप फॉलो करते हैं? लिंच कहते हैं कि हमें तब बेचना चाहिए जब कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होने लगे, यानी उसकी अर्निंग्स गिरने लगे या उसका कर्ज बढ़ने लगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बदल जाए या उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाए। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया हो और आपको अब उस पैसे की जरूरत हो। यह चैप्टर हमें इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहकर लॉजिकल डिसीजंस लेना सिखाता है। लिंच हमें बताते हैं कि कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए और अगर उसके आउटलुक में कोई नेगेटिव बदलाव आता है तो बेचने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। चैप्टर 9 द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। इस चैप्टर में पीटर लिंच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बनना मुमकिन नहीं है और सफल इन्वेस्टमेंट के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स तुरंत रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और आप निराश हो गए हैं? आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? लिंच कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स ने शुरुआत में धीरे धीरे परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। वो कहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। ये चैप्टर हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाने और मार्केट के शॉर्ट टर्म शोर को अनदेखा करने की सलाह देता है। लिंच हमें सिखाते हैं कि कैसे धैर्य रखकर हम अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। हमने देखा कि कैसे हम अपनी रोज की जिंदगी के ऑब्जर्वेशंस को इन्वेस्टमेंट के अच्छे आइडियाज में बदल सकते हैं, एमेच्योर इन्वेस्टर होने के क्या फायदे हैं और अलग अलग तरह के स्टॉक्स को कैसे पहचाना और उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। पीटर लिंच की ये किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसाइटफुल गाइड है जो आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने में मदद कर सकती है। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं और उनके दिए गए एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च करना और पेशेंट रहना। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी कंपनीज को चुनते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है
या आप किसी और इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।